Assalamu alaikum dear students, my name is Rizwan Ahmed. How are you all? Welcome to the new session of ECAT. I'll be teaching you English section of your paper जो कि आगे आने वाले वक्तों में आप जो है you are going to take ECAT exam of course, और that's why you are here to prepare. और let me tell you first कि ECAT का जो आपका पेपर है उसके अंदर जो है वो जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है इट इज़ ओनली 10%. 10% मीन्स कि हमारे पास ई कैट का जो अब रिवाइज सिलेबस है उसमें क्या होगा कि यू हैव टू read, you have to understand a comprehension passage and there will be 10 MCQs question after that passage, or you will have to attempt those MCQs based on the reading that you do about the comprehension passage. हमारे पास क्या होगा कि 10% means कि we will have 10 MCQs based questions, all right? And these questions will be actually about a comprehension passage. याद रखें हमारे पेपर के अंदर आपको जो इंग्लिश पोर्शन है इसमें आपको एक comprehension का पैसेज आएगा और आफ्टर दैट पैसेज हमारे पास 10 MCQs होंगे, ठीक है, और हर MCQs के 4 ऑप्शंस होगी. उसमें से जो राइट ऑप्शन है आपने जो है वो उसको टिक करना, एक्चुअली टिक नहीं, आपके जो पेपर उसमें आपने जो बबल फॉर्म के अंदर जो है वो उसको आपने अटेम्प्ट करना होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन आपको लगेगी ये A B C D, जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 1 MCQ नंबर 1 में करेक्ट लगेगी उसको आपने बबल फॉर्म के अंदर जो है वो A B C D जहां भी आपको लगेगा उसको आपने फिल कर देना है. तो 10% है, एक बात याद रखें. और दूसरी बात कि हमारे पास जो ई कैट का पेपर होता है, आई डोंट नो कि मेनी ऑफ यू नो इट और नॉट, कि हमारे पास जो एक MCQs होता है ई कैट के अंदर उसके जो मार्क्स होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स होते हैं. और अगर हम कोई भी एक अपना MCQs गलत कर देते हैं, लेट्स से कि हमने जो MCQ नंबर 1 जो है वो टिक किया, बी अवॉर्डेड 4 मार्क्स, और हमारा जो MCQ नंबर 2 है वो हमारा गलत हो गया, तो उसमें क्या होगा कि for wrong answers there will be -1 mark, ठीक है. अगर आप एक आंसर गलत कर देते हैं तो आपका माइनस जो है वो 1 हो जाएगा. लेट्स से अब देखें कि हमारे पास ये MCQ नंबर 1 है और ये 2 है. बहुत सारे सीनियर्स आपको बताते हैं कि जो रॉन्ग जो हमारा MCQ होता है वो शायद -5 होता है. इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल कि क्या एक गलत करने से हम हमारे क्या 5 नंबर नेगेटिव में चले जाएंगे. 5 नहीं बेटा, एक आंसर आपका गलत होने से आपका -1 होगा. इट मींस -5 कैसे होता है कि अगर आप इसको करेक्ट कर देते तो आपको 4 मिल जाने थे, और अगर आपने इसको करेक्ट नहीं किया और आपने इसको रॉन्ग कर दिया है तो जो 4 आपको मिलने थे वो तो नहीं मिले, और उसके साथ साथ जो है वो आपका माइनस जो है वो 1 भी हो गया. कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 MCQs अटेम्प्ट करते हैं और दोनों जो हैं यू अटेम्प्टेड देम राइट, तो उसमें क्या होगा कि आपके 4 into 2 आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने अनफॉर्चुनेटली इसमें से एक ठीक किया और एक गलत किया तो फिर क्या होगा कि पहले में से आपको 4 मिले, दूसरे में से आपको -1 मिला, इट इज इक्वल टू 3. तो फिर ये क्राइटेरिया, इट मींस कि while attempting your ECAT paper you will have to be very certain, you will have to be very sure while circling those answers कि जो आपको लगे कि this must be the right answer. अगर आप you're not sure तो उसके लिए मैं आपको बताऊं हमारे डिफरेंट जो हमारी टीम है वो आपको बताती जाएगी, गाइड करती जाएगी कि आपने अपने पेपर्स को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है. इसकी स्ट्रेटेजी है, मैं भी आपको बताऊंगा. जी हाँ बिल्कुल. अब्दुल जो है उनका क्वेश्चन है कि क्या इस दफा पेपर जो है वो कंप्यूटराइज्ड होंगे. लेट मी टेल यू अब्दुल कि एट द मोमेंट वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग कि क्या मोड ऑफ जो है एग्जामिनेशन हमारा होगा ई कैट के अंदर. वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट. इट इज क्वाइट पॉसिबल गिवन द सर्कमस्टांसेस कि हमारे पेपर जो हैं वो इट विल बी इन अ कंप्यूटराइज्ड फॉर्म कि आपको जो है लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि चूंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर क्लोज्ड, तो दे हैव इनफ स्पेस टू कंडक्ट एग्जाम्स. तो हो सकता है कि आपके पेपर जो है कंप्यूटराइज ना हो बल्कि डिफरेंट सेंटर्स बने और इसमें डेज जो हैं वो बढ़ जाएं.
इससे पहले अभी तक जो पॉलिसी थी, जो ऐलान किया गया था, उसमें था कि योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 days. नाउ इट इज पॉसिबल कि योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 4 to 5 days. रीजन वाइज हो सकता है, नेम वाइज हो सकता है, तो कुछ भी ये इट विल बी क्लियर इन कमिंग डेज. डोंट वरी अबाउट दैट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू शुड डू, you should be prepared for the exam. It is high time, it is right time. You should not, let me tell you, you should not waste any of time your now. अगर अब आप जो है वो अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो there is no coming back. It says, you know, time and tide wait for none. Now is the time. You should grip this time by its collar. अगर आप इसको अब नहीं पकड़ेंगे तो फिर ये आपके हाथ से निकल जाएगा. समझ आ गई? यजान, एट द मोमेंट इट इज कंफर्म कि 13 जून, लेकिन जो है वो यूईटी कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है कि हो सकता है कि वो अपने इस जो उन्होंने डिसीजन लिया इसको रिविजिट करें और ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, लेकिन जो है वो हम कह नहीं सकते हैं. अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं इससे पहले मैं आगे चलते हैं. लेट मी टेल यू कि मैंने जो है वो अपने बारे में जल्दी से कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और मुझे 8 साल हो गए हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश काम करते हुए. तो और जो है वो ई कैट का सेशन जो है वो हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं. लास्ट ईयर भी हमने लाइव किया था, इस साल भी हम आपके सामने लाइव लेकर आए हैं. लेकिन लास्ट ईयर तक जो है थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट. आज जो है वो आप यकीन करें, अब कंपटीशन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है. तो जितना भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में. देखें, अगरचे के नज़र आता है कि अंग्रेजी का, इंग्लिश का जो हमारा पोर्शन है, इट इज़ मच लेस देन द अदर पोर्शंस. ये सिर्फ हमने 10% है और उसके अंदर भी एक कंप्रीहेंशन पैसेज है. लकीली कंप्रीहेंशन का जो पैसेज है वो चूंकि जो भी बच्चा who possesses common sense या who has an average understanding of English language वो बड़ी आसानी से comprehension passage जो है he can attempt it. ये एक आसान बात है कि comprehension का passage जो है वो आप आसानी से attempt कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ tricky चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ strategy तो होती है. आज in this जो introductory lecture I am going to give you some tips and tricks about reading the comprehension passage. I'll tell you some strategies, how you can improve your reading skills. I'll tell you something like how you should not waste your time on reading and rereading the whole passage. उसके अंदर आप क्या strategies जो हैं वो अपनी follow कर सकते हैं. और एक बहुत important, बहुत एक ज़बरदस्त आसान एक method जो आज आपको comprehension passage का बताने जा रहा हूँ, वो आज हम डिस्कस करेंगे. उसे कहते हैं द एस मेथड. वो हम आज अभी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है. और इन कमिंग लेक्चर जो है वो हम बहुत सारी एक्सरसाइज किया करेंगे, और हर एक्सरसाइज के साथ जो है वो आपके पास वो उसी तरह एमसीक्यूज आएंगे और आपने उसमें से जो है वो आंसर करना होगा जो पैसेज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, तो लेट्स बिगिन. जो आपको मैं कंप्रीहेंशन के पैसेज के बारे में बताना चाहता हूं, देखो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि मेनी स्टूडेंट्स बिलीव कि comprehension का पैसेज है, इट इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो इसके लिए दे डोंट बॉदर टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश सेक्शन. जब बच्चे इंग्लिश सेक्शन के लिए बॉदर नहीं करते, प्रिपेयर नहीं करते, एंड व्हेन दे सिट इन एग्जामिनेशन सेंटर, तो certainly they get confused after reading a lengthy paragraph, or sometimes जो है those paragraphs are very technical, they're very tricky, or they possess comparatively tough vocabulary. तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और वो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने में 2 पेजेस का पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते अपना टाइम वेस्ट करता है. दैट इज व्हाई यू शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड. मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है ये चीजें. तो सबसे पहले आज के जो हमारा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू इंप्रूव. जो आपके पास कंप्रीहेंशन का पैसेज आना है उसकी रीडिंग में आपने अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू कि यू शुड बजट योर टाइम. देखें, आपके पास जो है साइंसेस के बहुत लंबे लंबे पोर्शंस होंगे, आपने उनमें से उलझे रहना है.
और इंग्लिश को बच्चे सबसे कम टाइम देते हैं अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, जो भी इसमें यह है कि 10% है तो इसलिए जो है वो इसका पोर्शन ही कम है, तो इस वजह से टाइम भी जो है इट रिक्वायर्स बहुत कम टाइम। यू शुड बजट योर टाइम। सबसे पहले ये याद रखें, ये ट्रिक है ई कैट के पेपर को अटेम्प्ट करने का, कि अगर आप पेपर देने से पहले you are unable to comprehend, you are unable to understand the fact, the idea that how you should actually prepare your paper, how you should actually attempt your paper, पहले prepare करना है फिर attempt करना है। तो अगर आपको इस आइडिया के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता और आप you just sit down in your library, sit down in your room and open your book and start reading something, or after 3 or 4 hours you get tired and you tell your parents that you have done a lot, while actually you haven't. You have just read either a half chapter or full chapter of one subject and you have wasted a day, तो इसलिए आपको कंप्रीहेंशन, खास करके कंप्रीहेंशन का पैसेज पढ़ने के लिए इस हमारे ई कैट के पेपर के अंदर हमारी सारी डिस्कशन जो है वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगी, कि आपने पेपर के अंदर जब है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम जो है इट इज रिक्वायर्ड बाय सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पेपर। अगर हमारे पास मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा है एंड वी हैव 100 मिनट्स और आपको लगता है कि मैथमेटिक्स जो है इट रिक्वायर्स मोर टाइम, तो आपको पेपर देने से पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू गिव टू मैथमेटिक्स पोर्शन आउट ऑफ दोज 100 मिनट्स। आइदर यू आर गोइंग टू गिव 20 minutes, 25 minutes, 10 minutes, 30 minutes, it's up to you, unless and until you budget your time, unless and until you are sure कि how much time you should give to a certain portion हमारे अंदर, तो आप अपना पेपर बड़ी आसानी से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आप जब भी अपना क्राइटेरिया सेट कर रहे हो कि आपने मैथमेटिक्स को कितना पोर्शन देना है, आपने केमिस्ट्री को कितना पोर्शन देना है, आपने जो है फिजिक्स को कितना पोर्शन देना है, या कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स वो कितना टाइम देंगे, आई वुड से कि यू शुड एटलीस्ट लेट मी टेल यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस कि जो हमारे अंदर हमारे पास कंप्रीहेंशन का पैसेज है, यू शुड गिव एटलीस्ट 7 to 10 minutes, at least 7 and maximum you should give 10 minutes to English section। इसमें आपने अपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उस पैराग्राफ को पढ़कर फिर आपने अपने क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। इस टास्क के लिए हम आपको इस सीरीज के अंदर प्रिपेयर करेंगे, हम आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे, बार बार आपके टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे जो कंप्रीहेंशन की रीडिंग एबिलिटी है वो आपकी काफी जो है स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन ये याद रखें कि आपने 7 to 10 मिनट्स जो हैं वो अपने ई कैट का जो इंग्लिश सेक्शन है इसके ऊपर आपने स्पेंड करने हैं। और उसमें जो है ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो आ सकते हैं। बेटा जो ई कैट के अंदर यूईटी का जो पेपर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंप्रीहेंशन का पैसेज एक आता है, उसके अलावा और कोई सिनोनिम्स कोई एंटोनिम्स कुछ नहीं आता। ठीक है, सिर्फ कंप्रीहेंशन का पैसेज आता है और उसके अंदर कुछ जो गिवन इंफॉर्मेशन जो पैसेज के अंदर दी गई होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है जी फहद बेटा, मैंने बता दिया कि अब जो आपका रिवाइज सिलेबस है इसके अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और ग्रामर से रिलेटेड चीजें नहीं आती हैं पेपर के अंदर। बेटा सिर्फ एक पैसेज आता है, ऑल्दो द पैसेज इज क्वाइट लेंथी, काफी बड़ा पैसेज होता है। उसमें से आपको 10 जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिसका आपने जो है वो राइट ऑप्शंस आपने वो सर्कल करनी होती है, आपने बताना होता है। ठीक है, ये अब आपको सबको क्लियर हो गया। लिहाजा अब आप जो है वो इस बारे में फिक्रमंद ना हो, आप परेशान ना हो कि क्या होगा। मैंने आपको बहुत क्लैरिटी से बता दिया कि एक पैसेज आएगा, 10 नंबर के उसके एमसीक्यूज होंगे, उस पैसेज के अंदर ही इंफॉर्मेशन छुपी होगी और आपने वो इंफॉर्मेशन जो है वो एमसीक्यूज को पढ़ के आपने उसको जो है वो टिक कर देना है, मतलब आपने उसको जो है वो बबल कर देना। अब बात जो कंफ्यूजन आती है, जो मसला आता है फहद बेटा मैंने बता दिया। अब वो इशू ये आता है कि देखो वो इतना बड़ा पैराग्राफ पहले आप पढ़ें,
फिर आप जो है वो एमसीक्यूज पढ़ें, एक एक एमसीक्यूज पढ़ें और फिर आप उनके आंसर्स करें, तो इट विल टेक क्वाइट इट विल टेक क्वाइट टाइम टू अटेम्प्ट योर पेपर। तो इसमें तो आप जो है वो कभी भी पर अपना पूरा जो 100 मार्क्स का या जो आपका सारा पेपर है, डिफरेंट आपके पोर्शंस हैं, उसको आप अटेम्प्ट जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो अब आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं कि बेटा अब आपने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यू शुड बजट योर टाइम, you should know that you are going to give at least 7 and maximum 10 minutes to English portion in your ECAT paper। उसके बाद जो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बताऊंगा मैं आपको कि आपने अपना कंप्रीहेंशन का पैसेज जो है वो कैसे पढ़ना होता है। पहली स्ट्रेटेजी जो होती है उसे हम कहते हैं द एस मेथड। द एस मेथड क्या होता है, ये इसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं पैराग्राफ को पढ़ते हुए। सबसे पहला मेथड होता है उसे हम कहते हैं स्किमिंग, और एक और मेथड होता है उसे हम कहते हैं स्कैनिंग। देखो, अगरचे के बहुत सारे बच्चे इन स्ट्रेटजीज को अपनाने के लिए बॉदर नहीं करते, दैट इज वाई फेलियर रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है। बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको एक एक नंबर जो है वो चाहिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन लेने के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप होल हार्टेडली फोकस होकर ये लेक्चर सुने, ये हमारी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, बहुत कम चार्ज हम कर रहे हैं। और जो बच्चे आज हमें हमारे जो है, जी हाँ बेटा मोहम्मद, 40 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। मैंने आपको बताया कि एक एमसीक्यूज जो हैं वो 10 मार्क का होता है एक एमसीक्यू, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव करेंगे तो, अगर आप रॉन्ग करेंगे तो उसमें आपका -1 जो है वो कट जाएगा। ये आपको मेथड मैंने बता दिया। हर जो नंबर होता है, हर जो एमसीक्यूज है उसके 4 मार्क्स होते हैं आपके ECAT के पेपर के अंदर, ये याद रखें। लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट कि अगर आप इन स्ट्रेटजीज को अपना लें और घर बैठ के इनके ऊपर आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, I believe that you should at least give 45 minutes to English section every day। अगर आप रोजाना घर बैठ के 45 मिनट जो है वो अंग्रेजी के इस सेक्शन को देते हैं, तो बाय द टाइम योर एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, आप बड़ी आसानी से जो है यू विल बी प्रिपेयर्ड, यू विल फाइंड योरसेल्फ सेटिस्फाइड कि यस यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर इजीली, खास करके इंग्लिश। अब इसमें जो आज मैं आपको पहली स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, द एस मेथड, उसके अंदर 2 तरह के ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, 2 तरह की हम स्ट्रेटेजी, 2 तरह के मेथड जो है वो हम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 100 मिनट्स होते हैं मनाहल। जी हाँ, मेरिट भी होगा हैदर। अब देखिए, पहला जो मेथड है वो है स्किमिंग। स्किमिंग इज समथिंग दैट वी डू विद मिल्क। क्या होता है कि हम जब मिल्क को अच्छी तरह से जो है वो उसे आप समझ लें कि ग्राइंड कर लेते हैं, तो जो बेस्ट पार्ट होता है जिसे हम उर्दू में कहते हैं मलाई, वो ऐसे ऊपर कर ऊपर आ जाती है, उसे हम कहते हैं स्किमिंग। तो हमारे यहां यही मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपने अंग्रेजी के सब्जेक्ट के ऊपर, हमारे इस कंप्रीहेंशन पैसेज में। वो ये है कि व्हाइल यू आर रीडिंग योर कंप्रीहेंशन पैसेज, बहुत गौर से सुन लो ये सब बच्चे, कि जब आपने देखे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, तो उसमें क्या होगा कि यू हैव टू रीड योर पैराग्राफ प्रीटी क्विकली। अगर आप उसे आराम आराम से पढ़ने बैठेंगे ना, आई एश्योर यू दैट इट विल टेक लाइक 20 to 25 मिनट्स फ्रॉम यू। एक पैराग्राफ की रीडिंग जो अंग्रेजी का आपको आएगा, अगर आप उसे आराम आराम से पढ़ने बैठ जाएंगे ना, तो वो 20 से 25 मिनट आपका एक पैराग्राफ ले जाएगा। तो बाकी पेपर आप कैसे करेंगे? जी जजान, मैं स्किमिंग का आपको बड़ी डिटेल में ये चीजें करवाऊंगा। स्किमिंग का मतलब ये होता है, स्किम का मतलब होता है मलाई का ऊपर आ जाना, ठीक है। अब इसी मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने पैराग्राफ के अंदर? स्किम का मतलब होता है कि व्हाइल यू आर रीडिंग कंप्रीहेंशन पैसेज, कि आपको क्या करना चाहिए? यू शुड अंडरलाइन important sentences or
कीवर्ड्स। देखें, जब आप उस पैराग्राफ को तेजी से पढ़ रहे होंगे, आपने क्या करना है कि आपको पढ़ते हुए जब आप उसके पहले 1-2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक जनरल कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर डेवलप हो जाएगा कि व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट, कि पैसेज जो है वो बेसिकली किस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो उससे रिलेटेड उस पूरे पैसेज के अंदर आपको जो जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लगे, जो जो कीवर्ड्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, इसके अंदर कोई डेट्स होती हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई आइडियोलॉजी, कोई आइडिया, ठीक है, कोई फिलॉसफी एटसेट्रा, उसके अंदर कोई टाइटल, उसके अंदर कोई एड्रेस, ठीक है। ये इस तरह के कीवर्ड्स, उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो उसको आप ऐसे जल्दी से पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन करते जाएं। आपने अभी यहां पर घबराना नहीं है। हो सकता है कि जब आप पहली दफा पढ़ेंगे तो आप वो को 3, 4, 5 लाइंस इकट्ठी इंपॉर्टेंट लगे और आप सारी को अंडरलाइन कर दें, कोई मसला नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एट फर्स्ट स्टेप वी हैव टू मेक परफेक्ट प्रैक्टिस, हमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतने ही ज्यादा हम परफेक्शन की तरफ जाते जाएंगे। तो आप जो है जो भी आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लगे उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। जो कीवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, कीवर्ड्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, कोई डेट आ जाए, कोई फैक्ट आ जाए, कोई आइडिया आ जाए, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, किसी का टाइटल, कोई एड्रेस आ जाए, आपने उसको फौरी अंडरलाइन कर लेना। इसका मकसद क्या होता है कि जब हम इसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे होंगे, एमसीक्यूज पढ़ रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि इसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो छुपे होते हैं। तो हमें जो है वो दोबारा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने जो चीजें अंडरलाइन की होती हैं, जो कीवर्ड्स हमने अंडरलाइन किए होते हैं, वहीं पर हमें उसका आंसर जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये इसकी मैं आपको रिमशा कह रही है कि अंडरलाइन करना अलाउड है बेटा। ये मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं कि आपने प्रैक्टिस जो है वो कैसे करनी है, और पेपर के अंदर आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो आपके पास पेपर होता है उसमें कोई टेंशन नहीं है कि अगर आप जो है वो उसको अंडरलाइन कर रहे हो तो आपने ये कीवर्ड्स और की जो सेंटेंसेस है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लिहाजा इस बारे में आप बेफिक्र रहें, ठीक है। अब ये क्या किया कि आपने क्विकली 4 to 5 मिनट्स के अंदर जो है, या 3 to 4 मिनट्स के अंदर आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है। ये जो मेथड होता है, इट रिक्वायर्स 3 to 5 मिनट्स कि आप उस पूरे पैराग्राफ को जो है वो 3 से 5 मिनट में पढ़ें, और उसमें आप पढ़ते हुए सबसे पहले मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे स्किमिंग का, कि जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको आप अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरा मेथड होता है स्कैनिंग का। स्कैन क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज को स्कैन करते हैं, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक नजर दौड़ाते हैं। जब आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्कैन कर लिया तो उसमें आपने देखना है नो रेपिटिशन, कि कहीं आपने एक ही चीज को 2 दफा तो नहीं अंडरलाइन किया हुआ। एनी मिसिंग इंफॉर्मेशन, आपने देखना है कि जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी और जिनको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, क्या कहीं उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरी पीछे रह तो नहीं गई, मिस तो नहीं रह गई। तो अगर कोई रेपिटेशन हो तो उसको फौरी तौर पे जो है वो आप साइड पे कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये सेम आइडिया मैंने अंडरलाइन किया है। और अगर कोई उस पैराग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी पीछे रह जाती है तो आप उसको क्विकली जो उस कीवर्ड को या उस की सेंटेंस को आप जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बेटा उबैद कह रहे हैं कि टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा। लेट मी टेल यू कि अभी इट इज नॉट सर्टन कि जो है वो आपको कंप्यूटराइज्ड आपका टेस्ट होगा। तो अगर आपका कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा तो ऑफ कोर्स यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू अडेप्ट। तो इससे पहले ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस मेथड के जरिए, मैं आपको बता दूं आई एश्योर यू कि आप अपना कंप्रीहेंशन का पैसेज जो है वो अच्छी से, आसानी से और तेजी से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है।
हम आपको जो है वो पैराग्राफ्स भी प्रोवाइड करेंगे जिसकी आप प्रैक्टिस घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। मैं आपको कोई 40-50 पैराग्राफ दे दूंगा, आप उनको आराम से बैठ के अपने प्रैक्टिस करते रहिएगा। लेक्चर्स के दौरान हम क्या करेंगे कि एक पैराग्राफ हम यहां पर लाएंगे, उसको मैं फिर इन मेथड्स के जरिए, ये मेथड्स, ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हुए उसके हम जल्दी से क्विकली रीडिंग करेंगे, साथ में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे और आई विल टेल यू कि कैसे देखो आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन यहां से निकाल सकते हो। और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। ये तो पहली स्ट्रेटेजी है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके हम जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर भी इसके ऊपर काम करेंगे आने वाले वक्तों के अंदर, लिहाजा आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बहुत जबरदस्त सीरीज जो है वो आप लोगों के प्लान कर रखी है और टेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल काम है, लिहाजा बेफिक्र रहें। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रीहेंशन पैसेज की एक और स्ट्रेटेजी के जिसके अंदर हमें पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, बाद में फिर क्विकली जो है वो हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे पैराग्राफ से निकाल सकते हैं, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंक्लूजन से रिलेटेड कैसे अंडरलाइन करनी है चीजें, ये आने वाले वक्तों इंशाल्लाह जो है बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। यजान कह रहे हैं आपका पैटर्न बहुत प्यारा है पढ़ाने का, थैंक यू सो मच जी। बेटा आपका जो लेक्चर है मैं चाहता हूं कि अभी हम इसको कंटिन्यू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अपना लेक्चर यहां पर आज खत्म करना पड़ेगा। आने वाले दिन में आपके लिए इतना जबरदस्त मैं एक लेक्चर लेकर आ रहा हूं ई कैट के ऊपर, मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि अगला लेक्चर जब आप ई कैट का ले लेंगे तो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड आपका एटलीस्ट 50 to 60% जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी और आफ्टर दैट यू विल फील कॉन्फिडेंट एटलीस्ट 50 to 60% दैट यू कैन अटेम्प्ट एटलीस्ट कंप्रीहेंशन पैसेज इजीली। हर बच्चा, अगली क्लास जो बच्चा भी लेगा, आई गारंटी यू कि वो उस एक लेक्चर के बाद उसे लगेगा कि यार मैं तो 50-60% उसे लगेगा कि मैं ये कंप्रीहेंशन कर लूंगा। और फिर उनसे बाद आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, कोई फिलॉसफी से बेस्ड हो सकता है, कोई साइंस से बेस्ड हो सकता है, कोई लिटरेचर से बेस्ड हो सकता है, उन पैराग्राफ के ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे। उनसे रिलेटेड मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि अगर कोई लिटरेरी पैराग्राफ आए तो चीजें कैसे हम इवेलुएट करते हैं, कैसे